हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम हट। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगेन जो है हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड प्रेजेंट टेंस की सारी एक्सरसाइजेस जो है जो हमारे प्रेजेंट के 4 काइंड्स पर बेस्ड थी, उन पर हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है। हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने कुछ फिलअप्स लिए एंड फिलअप्स के बेस पर जो है हमने अपना रूल जो है वो जो हमने पढ़े उसके अकॉर्डिंग वो ठीक थे या नहीं उन्हें समझने की कोशिश की। तो आज हम करेंगे पास्ट टेंस को स्टार्ट। एंड पास्ट टेंस जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास्ट टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से पास्ट टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट के तीनों टाइप्स, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो कई बार दो एक्शंस में स्टिमुलस में यूज हो जाता है तो वहां पर इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप टेंसेस में कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं एंड टेंसेस के किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहते हैं तो पास्ट के टेंसेस को बिल्कुल स्किप ना करें एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट को बिल्कुल स्किप ना करें। उसकी प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। देखिए बेटा, पास्ट इंडेफिनेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में हम पास्ट इंडेफिनेट में क्या यूज करेंगे भाई। देख, आपको कोई भी, मैं बार बार कहती हूं कि क्रैमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका नाम आया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनेट आया भाई। अब बहुत सारे स्टूडेंट है ये पास्ट बोल रही थी, प्रेजेंट पे कहां से आ गए। अभी देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बेटा हम क्या यूज कर रहे थे, V1, तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या आ जाएगा, V1 की जगह क्या आ जाएगा, V2। ठीक है भाई, बस नेम सेम है ना, तो V1 V2 और स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। देखो आपका जब आपके पास क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, मीन टू से एफर्मेटिव सेंटेंस है आपके पास, तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। आप क्या यूज करेंगे, V2, अगेन पुट द ऑब्जेक्ट। इफ यू हैव नेगेटिव सेंटेंस देन पुट द सब्जेक्ट। और हमने आपको बताया है कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत नेसेसरी है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब जो है आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं क्रिएट कर सकते। तो यहां पर हमारे पास हम कहें इसको रिलेट कर दिया, तो अगर ये आपके पास क्या कर रहा था भाई, यहां पर ये V2 कंसीडर, V1 की जगह V2 आ गया, तो इसने नेगेटिव बनाते हुए क्या लिया, डू डस, तो इसी की सेकंड फॉर्म यहां यूज कर दो, डिड। तो अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो यहां पर भी तो फॉलो करेगा ना, फर्स्ट की सेकंड फॉर्म हुई है तो वहां पर भी डू डस की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी। लेकिन बेटा एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि डिड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड टू, ये तीन ऐसे वर्ड है जिनके बाद हमेशा आपको V1 ही रखना है। तो डिड के बाद हमेशा आपको क्या कंसीडर करना है, V1 को कंसीडर करना है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पर आपको रखना पड़ेगा डिड, देन पुट द नॉट, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट। एंड इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करना है, पुट द डिड बिफोर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, नेक्स्ट वन इज V1। ध्यान रखना है V1 ही लगाना है, कहीं V2 लगा दिया तो चाहे कितने भी रूल याद कर लेना सेंटेंस गलत ही होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना नेसेसरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट समझे तो तब जब हमें इसका स्ट्रक्चर पता हो। तो सबसे पहले V2 यूज होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो डिड प्लस V1 होगा। ठीक है भाई, चलो अब पढ़ते बेटा ये है क्या। पास्ट इंडेफिनिट जैसा कि नाम से इंडिकेट करेगा उन एक्शंस को विच अकर्ड और फिनिश्ड इन पास्ट, जो या तो घटित हुए हो या कंप्लीट हुए हो, किसमें, पास्ट में, दैट इज सामान्य भूतकाल जिसे हम कहते बेटा। यहां पर आपके पास क्या होगा, दो टाइप हो जाएंगे। किस तरह के दो टाइप हो जाएंगे बेटा, एक तो हो जाएगा आपके पास गिवन टाइम। मैं बार बार अपने टेंसेस की एक्सरसाइज में बता रही हूं
कि आपके पास जो एडवर्बियल फ्रेज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई स्टूडेंट जिसको ये लगता है कि उसे टेंसेस का फोबिया है तो वो इन एडवर्ब को याद कर ले। आपके टेंसेस ये लगाओ कि 70% जो है वो कवर हो जाएंगे, 80% कहूंगी मैं। एग्जाम अगर आप स्कूलिंग लेवल का दे रहे हैं तो सारा ही कवर हो जाएगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव का दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 80% फिर भी सिर्फ एडवर्बियल फ्रेज से कंप्लीट हो जाएगा। 20 सिर्फ एक्सेप्शन केसेस कहेंगे हम। तो यहाँ तो एक तो है बेटा आपके पास गिवन टाइम कि प्रेजेंट परफेक्ट में एंड पास्ट इंडेफिनिट में एक लिटिल बिट डिफरेंस जो है वो यही है कि एक्शन कंप्लीट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है एंड एक्शन कंप्लीट हमारा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, क्योंकि फिनिश कर चुके हैं ना। यही डिफरेंस है कि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास गिवन टाइम है एंड उस एक्शन को हुए कुछ टाइम हो चुका है, जबकि प्रेजेंट में परफेक्ट में वो एक्शन जस्ट आपने कंप्लीट किया है। तो ये लिटिल बिट डिफरेंस है जहां पर हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो आपको गिवन टाइम मिलेगा, कौन कौन सी होंगे बेटा आपके पास, yesterday, ago, last, लास्ट के साथ लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट के साथ जो भी वर्ड आ जाए आपका, कोई भी ईयर, एनी ईयर दे दिया, लाइक इन 1947, ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी टाइम दे दिया आपको, तो वो हमारे पास क्या हो गया बेटा आपके पास, वो गिवन टाइम हो गया दैट रिलेटेड विद द और दैट गिव अस द लिंक ऑफ, गिव अस द क्लू ऑफ पास्ट, जो हमें क्लू दे रहा है कि ये सेंटेंस हमारा किससे रिलेटेड है, पास्ट से। लाइक यस्टरडे, यस्टरडे मतलब था, कल, बीता हुआ कल, एगो लास्ट मंथ, लास्ट ईयर 1947। तो यहां पर देखो, ही ज्वाइंड द इंस्टीट्यूट लास्ट मंडे, उसने पिछले मंडे को इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। हमने ज्वाइन वर्ब थी बेटा, हमने क्या पुट कर दिया यहाँ, V2 पुट कर दिया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी, था, थे, थी, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट की ता है, ते है, ती है, इसका था, थे, थी, उसने पिछले सोमवार को इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, ठीक है भाई। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड में कहते हैं विदाउट गिवन टाइम, क्या है बेटा आपका, विदाउट गिवन टाइम, जब एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, मतलब आपके पास समय जो है वो ना दिया गया हो और आपका एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका हो। He knocked at the door, वह दरवाजा खटखटा, उसने दरवाजा खटखटाया था। She sang a sweet song, उसने एक अच्छा गाना गाया था। She scored a century in his debut, उसने अपने डेब्यू में स्कोर, सेंचुरी लगाई थी। तो यहाँ पर कब लगाई थी, गिवन टाइम नहीं है, कब गाया था नहीं है, एंड दरवाजा कब खटखटाया था, टाइम गिवन नहीं है, बट हमारा एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर आपको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनेट में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, अगर वो इस तरह का सेंटेंस देता है आपको तो वहां पर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंसीडर नहीं करेगा। वैसे तो हमारे पास क्या होगा, जब हम कॉम्पिटिटिव फील्ड में आते हैं तो हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाते हैं, अल्टरनेटिव होता है हमारे पास, तो वो इस तरह के देगा तो दोनों ऑप्शन आपको नहीं कंसीडर करेगा, और अगर देता है तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आपको एडवर्बियल टाइम, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, येट, सो फार, इस तरह की जो है वो आपके पास एवर, नेवर, ऑलरेडी, इस तरह की एडवर्ब होती हैं जो आपको इससे अलग करती है। तो पास्ट इंडेफिनेट में जो है वो आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। पास्ट इंडेफिनेट में आपको क्या मिलेगा बेटा, लास्ट मंडे, यस्टरडे, एगो, ये चीजें मिलेंगी, या कोई गिवन ईयर है, और इनके बिना भी आपको सेंटेंस मिले तो वहां पर वो काम जो ये बता रहा हो कि एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है विदाउट गिवन टाइम, तो भी हम क्या कंसीडर करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है भाई, इन दो पॉइंट्स में अब तक क्या सीखा, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा रिपीट करूंगी, थोड़ा सा टाइम लूंगी, आपका पेशेंस रखना पड़ेगा आपको।
V2 यूज करना है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड प्लस V1 रखना है। कब? जब गिवन टाइम है, क्या येस्टरडे लिखा हो सेंटेंस के लास्ट में, एगो लिखा हो सेंटेंस के लास्ट में, आपको क्या दिया है, येस्टरडे एगो के बाद जो है लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, कोई भी लास्ट के साथ कोई वर्ड लिखा है आपके पास जो गिवन टाइम बता रहा है आपका, या डायरेक्ट कोई ईयर दिया है। इसके पैरेलल जो है कोई ऐसे गिवन टाइम ना दिए हो लेकिन सेंटेंस बता रहा हो कि एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था पास्ट में ही, तो वहां पर हम V2 को यूज करेंगे। वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आता बेटा, ये कह रहे हैं वी ऑल्सो यूज दिस सेंटेंस शो हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। इसीलिए तो मैंने इसको प्रेजेंट के साथ आपको कंपेयर किया था कि जो आपकी प्रेजेंट के फीचर्स थे वही फीचर्स इसके हैं, बस ये पास्ट के फीचर्स दिखा रहा है अपना। तो वहां हम क्या कर रहे थे, हमारी प्रेजेंट हैबिट को दिखा रहे थे, यहां हम क्या करेंगे, पास्ट हैबिट्स को शो करेंगे। देखो आई इन माई यंग एज या इन माई यूथ एज, देखो आई प्लेड क्रिकेट इन माई यंग डेज, मतलब मैं अपने यंग डेज में क्या खेलता था, क्रिकेट खेलता था। तो वो क्या है, उसकी पास्ट की हैबिट है, मतलब अभी नहीं खेल रहा है भाई वो। आई यूज टू गेट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता था। एक ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख ले, ठीक है। क्या कि जब भी आप यूज्ड टू को कंसीडर करते हैं ना, यूज्ड टू, तो यूज्ड टू बेटा आपका क्या यूज होता है, यूज्ड टू आपका यूज हो जाता है हमेशा पास्ट हैबिट में। किसमें कंसीडर होगा, पास्ट हैबिट में। तो जहां पर भी पास्ट हैबिट दिखे, यूज्ड टू एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, टू के बाद V1 आता है, ठीक है। इसलिए हमने यहां पर गेट रखा है। यहां पर यूज्ड टू अपने आप में क्या काम कर रहा है, पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। कहीं बहुत सारे स्टूडेंट सोचे कि यहाँ तो वही जो है वो गेट लगा है। गेट बेटा क्या है आपका, टू के बाद V1 रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ यूज्ड टू पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई स्वैम द रिवर क्वाइट ऑफन, स्वैम स्विम स्वैम, तो यहां पर भी वो कह रहा है कि मैं भी जो है वो लगभग क्या करता था, रिवर को पार करता था या रिवर में तैराकी करता था। तो ये उसकी क्या दिखा रही है, पास्ट हैबिट को। तो पहला जो रूल आया वो हमने क्या किया, पहले रूल में हमने किया बेटा कि जो एक्शन आपका टाइम गिवन है या विदाउट टाइम जो पास्ट को दिखा रहा है कि पास्ट में आपका एक्शन कंप्लीट हो गया था, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड जो है वो क्या दिखाएगा, जब आपकी पास्ट की हैबिट है, यूज्ड टू हमेशा पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है, ठीक है भाई। फिर आगे आपका इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद, ये एक्सरसाइज में मैंने इट इज टाइम वाला रखवाया था बेटा आपको, इट इज टाइम से सेंटेंस स्टार्ट हो, मोस्ट इंपोर्टेंट में रख लो भाई, क्वेश्चन आते हैं यहां से। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। A nominative case comes after such a verb, then we use past form. Nominative case of pronoun mean to say subjective case. Nominative case कौन से होते हैं भाई, जिसका बेस वीक है, I, we, you, he, she, it, they. All these are known as nominative case. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास नॉमिनेटिव केस आए, किन के बाद, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके बाद, तो इट इज टाइम यू आ गया, इट इज टाइम यू आ गया, इट्स अबाउट टाइम क्या आ गया, अगेन वी आ गया, नॉमिनेटिव केस आया। तो ये कह रहे हैं उसके बाद, यू के बाद इन्होंने क्या लगा दिया, देखो भाई कितना आसान है, यू के बाद क्या लगा दिया, रिमेंबर्ड, यू के बाद क्या लगा दिया, वेंट, वी के बाद क्या लगा दिया, डिफेंडेड। बताओ क्या है, कोई रूल ही नहीं है, कितना आसान है कि इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए और इट इज अबाउट टाइम आ जाए, और उसके बाद नॉमिनेटिव केस हो तो हमें क्या यूज करना है, V2 को यूज करना है। बताओ क्या मुश्किल है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से, कहीं भी आपको जो है वो पजल होने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट
क्वेश्चन आएगा, इसलिए बार बार कह रही हूं कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सिंसेरिटी के साथ सीखने की कोशिश करें इसको। नेक्स्ट देखो भाई, if an action is continuing in past and another action happens in between then, बहुत सारे स्टूडेंट पजल होते हैं इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट पजल होते हैं इसमें कि एक एक्शन आपका पास्ट में चल रहा है भाई, ठीक है, पास्ट में क्या चल रहा है, कंटिन्यू, और उसी दौरान दूसरा एक्शन हो जाता है। लाइक हम कल क्लास ले रहे थे, वो पास्ट में चल रहा था, वी वर टेकिंग द लेक्चर, लेकिन उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि आपको कहा गया कि आप क्लास छोड़ दो, या कोई टीचर आ गया बीच में, या कोई अनदर स्टूडेंट एडमिशन के लिए आ गया, एनरोल कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी हुआ उस ड्यूरेशन। तो देखो, तो अगर उस ड्यूरेशन में कुछ हुआ हो तो वो चीज क्या ले लेगी, V1 ना लेकर V2 लेगी, क्योंकि पास्ट में टेंस चल रहा है। V1 बाय मिस्टेक बोला गया बेटा। We were playing when the earthquake shook the earth. हम खेल रहे थे जब भूकंप आया, जब धरती हिली, तो मतलब उनका एक्शन ऑलरेडी पास्ट में चल रहा था जब वो एक्शन हुआ। When some people were gambling, the police snaked them. तो जब कुछ लोग क्या कर रहे थे, गैम्बलिंग, जुआ खेल रहे थे, तो तभी पुलिस ने वहां छापा मार दिया। When I was drinking, my wife came in. Stillently, I was drinking. जब मैं ड्रिंक कर रहा था तभी अचानक से मेरी वाइफ आ गई। तो क्या हुआ, ये जो एक्शन यहां पर जो है, क्या आपका एक एक्शन ऑलरेडी पास्ट में चल रहा था, दूसरा एक्शन जो है वो क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनेट में। सिंपल सी बात, जिस बच्चे को समझ नहीं आया व्हेन से पहचान लेना। व्हेन जब भी आएगा, ठीक है, तो व्हेन में जो है अगर एक एक्शन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो दूसरा एक्शन V2 लेगा। सिंपल सी कहानी, ठीक है भाई। दोनों तरफ फिलअप्स नहीं देगा वो आपको, फिलअप्स क्लोज टेस्ट में, जो एसएससी सीजीएल का बच्चा है वो थोड़ा सा ध्यान रखे, क्लोज टेस्ट आएगा उसके लिए, एंड क्लोज टेस्ट में यहाँ पर आपको फिर जो है ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी कि कौन सा एक्शन। अब जो है धरती हिलते हुए तो आप खेलेंगे नहीं, ठीक है ना, तो धरती हिलते हुए नहीं खेलेंगे, मतलब ये एक्शन बाद में हुआ है, आपने ये एक्शन था, तो अगर कंबाइन दोनों तरफ फिलअप दे दे तो हम समझ सकते हैं कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। तो जो एक्शन लेटर हो रहा है उसमें V2 यूज करेंगे। आप जब भी पास्ट करेंगे लिखवा कर ले लो कि आपका लेटर एक्शन जो भी होगा, एक सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं तो लेटर एक्शन हमेशा V2 लेगा, ठीक है। तो यहां पर when some people were gambling, पुलिस जब दिखी उनको तब वो गैम्बलिंग थोड़ी ना करेंगे, तो अपने आप में अंडरस्टूड है वो चीज, और वाइफ दिखेगी तब वो ड्रिंकिंग थोड़ी ना करेगा, तो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। क्लोज टेस्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक एक्शन जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था तो दूसरा एक्शन जो है वो आपका क्या लेगा, पास्ट इंडेफिनिट को कंसीडर करेगा। यहां पर बेटा कुछ मैंने एक्स्ट्रा रूल्स लिखे हैं आपके, देखो। When two actions of the past occurred simultaneously, जब दो एक्शन आपके साथ में हो जाए, when the PM entered, all congratulated him, तो यहां पर जो अभी रूल आया उसमें क्या था, एक एक्शन ऑलरेडी चल रहा था उसके बाद दूसरा हुआ, और यहां क्या कह रहे हैं कि दोनों स्टिमुलस हुए, ठीक है, स्टिमुलस हो रहे हैं आपके यहां पर बिना किसी ब्रेक के। जैसे ही पीएम आया, जैसे ही उसने एंट्री की, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, उसका वेलकम करना शुरू कर दिया। तो यहां पर स्टिमुलस एक्शन है। सेंटेंस स्टार्ट विद इफ ओनली, एज इफ, एज दो, कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्म में। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारे पास कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, इफ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका सेंटेंस एज इफ से स्टार्ट हो रहा है, एज दो से, इफ ओनली से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम V2, देखो विश लगा है, इफ ओनली लगा है, क्या लगा दिया, न्यू, न्यू, बस क्या कहानी।
अब आगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल में यहां तो क्या है, इफ के बाद ओनली लिखा है। अब यहां पर क्या हो, इफ आई if he purchased it, he would, yeah, he could get a better profit. ये बेटा आपका कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंसेस की सीरीज चली हुई है, वहां हमने बताया था कि किस तरह से आपको टेंस में हेल्प करेगा। कंडीशनल सेंटेंस में आपके 3 टेंस बेसिक फॉर्म में यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट, ठीक है। एंड जो हाई लेवल पर बात करूं तो वहां पर आपके यूज हो जाते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एज वेल एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कई जगह पर हमारा यूज होता है। तो देखो इफ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, एज इफ से, एज दो से। तो दूसरी तरफ अगर आपको क्या मिले, कुड, वुड, शुड या माइट के साथ V1 लगे, तो इधर क्या लगाना है आपको, V2 लगाना है। ये आपको कंडीशनल सेंटेंस में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब इसकी क्विक जो है वो हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्विक फास्ट फॉर्म में आ जाइएगा कि जो हमारा पहला रूल वो हमने पढ़ा, वो क्या था भाई, हमारे पास गिवन टाइम, क्या गिवन टाइम है, आपके पास यस्टरडे दिया है, आपके पास क्या दिया है, एगो दिया है, आपके पास बिफोर दिया है, ठीक है भाई, यस्टरडे, एगो, बिफोर एंड लास्ट के साथ आपको कोई भी टाइम दिया है या एनी ईयर दिया है आपको, तो हमें यूज करना है किसको भाई, V2 को, या हमें डिड प्लस V1 मीन टू से पास्ट इनडेफिनेट को यूज करना है, ठीक है भाई। किसको यूज करना है, पास्ट इनडेफिनेट, वेरी गुड, ठीक है। अगर गिवन टाइम नहीं है फिर भी एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो भी हम किसको कंसीडर करेंगे, V1 को। अब क्या है, व्हेन दिया है आपका, 2 एक्शन है आपके, एक किस में चल रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, तो दूसरी तरफ क्या यूज करना है आपको, V2 यूज करना है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, इट इज टाइम से सेंटेंस स्टार्ट है, इट इज हाई टाइम से सेंटेंस स्टार्ट है, इट इज अबाउट टाइम से सेंटेंस स्टार्ट है, प्लस नॉमिनेटिव केस आ गया, तो क्या यूज करना है, V2 को यूज करना है। बताओ क्या मुश्किल है। इसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट रूल, अगर आपके पास क्या है, इफ है, इफ के साथ ओनली लिखा है या आई विश लिखा है, तो हमें क्या यूज करना है, V2 को यूज करना है, ठीक है भाई। फिर हमने कहा कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में मतलब एक तरफ हमें क्या मिले, वुड, कुड, शुड, माइट प्लस V1 मिल जाए, तो एक तरफ क्या लगेगा, V2 लगेगा, ठीक है। इनके अलावा जब हमारे पास दोनों एक्शन स्टिमुलस फॉर्म में हो रहे हैं, तब भी हम क्या यूज करेंगे, V2 को यूज करेंगे। हमारी कोई भी पास्ट हैबिट को अगर दिखा रहा है वो, तो हम क्या यूज करेंगे, V2 को। इसमें हमारे पास क्या है, एक अच्छा एग्जांपल, यूज्ड टू। यूज्ड टू हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को। और इसमें एक रूल और मैं जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था
कि अगर एक तरफ आपको क्या टेंस दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है, तो दूसरी तरफ हमेशा अगर इधर सिंस है और इधर प्रेजेंट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ क्या लगाना है, V2 लगाना है। तो ये रूल कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहां से बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये आपके बेसिक भी हो गए, आपका मॉडरेट भी हो गया एंड हाई भी हो गया। इससे बाहर कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। अगर है तो वो आपका कंबाइन है किसके साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ। वो बताऊंगी जब पास्ट परफेक्ट करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे। जिस तरह मैंने यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूअस वाला भी नहीं लिखा, सीधा जो है इस तरह से समझाया। तो इससे बाहर पास्ट इंडेफिनिट से कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस के पीवाईक्यूज आपने मैच किए होंगे, आपने जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पीवाईक्यूज मैच किए होंगे, कि जो रूल हमने हमारी क्लास में करवाए हैं उन पर बेस्ड आपको एनडीए के पीवाईक्यूज मैंने सारे करवाए हैं, एरर्स करवाए हैं। तो वहां पर एक भी क्वेश्चन हमारे रूल से बाहर नहीं था। और इनकी भी मैं जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आपको बार बार कह रही हूँ कि आप मुझसे लिखवा सकते हैं कि यहां से बाहर आपको टेंस से रूल नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, कल जो है हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट के साथ आपको मिलेंगे। कल मैं पास्ट को समाप्त मतलब मीन टू से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी एंड उसके बाद जो है प्रेजेंट एंड पास्ट की कंबाइन जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड डे इस पर एक लेक्चर और हो जाएगा आपका फ्यूचर से रिलेटेड। फ्यूचर एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनली फ्यूचर हमें जो है इनडेफिनेट को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक दो रूल जो हैं जो बच्चों को बताने जरूरी है। अदरवाइज फ्यूचर से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं हमारे पास, ना ही कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको देखने को मिलेगा और ना ही स्कूल लेवल पर देखने को मिलेगा। तो होप सो कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, बट फिर भी अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं इलेबोरेट किया जाए, या फिर आपको लगता है कि इतना कुछ करना इनफ नहीं है, इसमें बहुत कुछ होना चाहिए, तो एनी अदर जो भी आपका सजेशन है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू लाइक द एफर्ट देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज द मोटो ऑफ द एग्जाम हट इज सक्सेस नथिंग लेस। और वो सक्सेस, आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस होगी, ये प्रॉमिस हम देते हैं आपको। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग।